तो अगला बल्लेबाज नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए दर्शन वाइले। ओ क्या खूबसूरत डिलीवरी है, पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई। सूरज दूधकर नामचीन खिलाड़ी है और हमेशा बड़े बड़े टूर्नामेंट में अपना तहलका मचाते हैं, वही सूरज दूधकर इस समय। और फिर एक बार बेहतरीन गुडलैंड स्पॉट के ऊपर गेंद मिड स्टंप पर पाई और उसके बाद बाहर की तरफ निकाली। बेहतरीन गेंदबाजी। पहला ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 1 रन 1 विकेट, पहला ओवर समाप्त हो चुका है। जागरूक फ्लोरे गेंदबाज आ चुके हैं ओवर नंबर 2। चलो जल्दबाजी करें कप्तान, क्योंकि आपके पास केवल 4 ओवर का मुकाबला 20 मिनट का समय दिया जाता है और उनमें से भी 15 मिनट में आपको 3 ओवर कंप्लीट करने हैं। इस बात के ऊपर गौर करें। ओवर नंबर 2 जागरूक फ्लोरे। पहली गेंद खूबसूरत लेंथ लाइन देखिए, बहुत बढ़िया थी। उन्होंने देखा कि बल्लेबाज ऑन साइड में ज्यादा स्ट्रांग है, उन्होंने गेंद को रखा, व्हाइट रेखा के करीब से गेंद को निकाला। गेंदबाज जागरूक फ्लोरे फिर एक बार, इस बार गेंद उसी दिशा में, फिर एक बार एक ही लेन से गेंदबाजी कर रहे। गेंदबाज ने बल्लेबाज को परखा है जरूर और उस हिसाब से गेंदबाजी होती हुई, ये होना चाहिए क्रिकेट में। इस बार शपल भाई, ओह नाइस डिलीवरी, इस बार अंदर की तरफ गेंद को डाला। बल्लेबाज शपल हुए थे, जागरूक फ्लोरे तो जागरूक है भाई, देख रहे हैं कि किस तरह से बल्लेबाज खेलना चाहते हैं। 3 गेंदें, डॉट प्रेशर बन चुका है। पहले ओवर में 1 रन, दूसरे ओवर में अभी तक कोई नहीं। इस बार खराब गेंद थी, शायद कमेंट्री बॉक्स में पूरी आवाज आई थी कि ये वाइड गेंद। तब तक बल्लेबाज का बल्ला लग चुका था और एक सिंगल आई। वैसे भी सिंगल मिल जाती, मगर अब गेंद भी पूरी हो चुकी है। रन बने 2 रन 1 विकेट। पहला ओवर में सूरज दूधकर ने शानदार प्रदर्शन किया। टीम भूमि 11 एक मुकाबला उन्होंने गंवाया है, दूसरी तरफ प्रतीक 11 एक मुकाबला उन्होंने जीता है। इस बार बेहतरीन डिलीवरी, डॉट बॉल की समाप्ति। 5 गेंदें 1 रन, कोई सफलता तो नहीं है, मगर पूरी तरह से रोक लगाई है। जिस टीम ने पहले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया था, बिल्कुल उनकी गेंदबाजी उनकी ताकत है, बल्लेबाजी तो पता नहीं है, क्योंकि पहले मुकाबले में गेंदबाजों की कसर देखने मिली थी। केवल 26 पर रोका था जहनुमान 11 टीम को और 27 का पीछा बहुत ही जल्द किया था। और जब अब पहले बल्लेबाजी आई तो फिर बल्लेबाजी लड़खड़ाई, पूरी तरह से नस्ती नाबूद हो चुकी है। 2 रन केवल स्कोरबोर्ड के ऊपर 3 रन लग चुके हैं। फिर एक बार ऑन साइड में फ्लिक किया गेंद को, वाइडिश लॉन्ग ऑन में फील्डर तैनात, एक सिंगल मिलेगी, डबल के लिए पलटे, कोई आवश्यकता नहीं थी और एक विकेट का पतंग होता हुआ। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चलो आइए, ओ 3 रन बने हैं, सॉरी
यस यस, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि 2 रन बने इस ओवर में, कुल मिला के 3 रन बने हैं, सॉरी। तो बिल्कुल 3 रन बने। पहला ओवर में 1, दूसरे ओवर में 2, कुल मिला के 3, 4 ओवर का मुकाबला है। चलो जल्दबाजी करे सूरज। चलो अगला मुकाबला है टीम जय हनुमान 11 और देवांश 11 के कप्तान। आइए टॉस के लिए, क्योंकि इनिंग ब्रेक में टॉस होगा। देवांश 11 बनाम जय हनुमान के बीच मुकाबला होगा। देवांश 11 की बात करेंगे तो पहला मुकाबला उन्होंने जीता है और देवांश 11 एक मुकाबला गंवा चुकी है और जय हनुमान टीम भी एक मुकाबला गंवा चुकी है। यानी कि मुकाबला दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। केवल 3 रन बने हैं, मुकाबला बेहतरीन होगा। रन संख्या 5 कुल मिला के हम बात करेंगे। अगला मुकाबला देवांशी एमजे टाइगर देवांशी 11 बनाम जय हनुमान के बीच अगला मुकाबला है। तो आइए चलो आइए, दोनों कप्तान एमजे टाइगर देवांशी 11 टीम मुकाबला गंवाने के बाद अब मुकाबला जय हनुमान के साथ उन्होंने भी मुकाबला गंवाया, यानी कि इंपॉर्टेंट मुकाबला दोनों के बीच है। जो जीतेगा लीग में बने रहेगा। अच्छी डिलीवरी, फिर एक बार अच्छी गेंदबाजी। पहला गेंदबाजी अच्छी हुई थी सूरज दूधकर की, उसके बाद गेंदबाजी जागरूक फुलेरे ने की। उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। अब प्रथमेश आ चुके, उन्होंने भी अभी तक 4 गेंदें फेंकी है, रन दिए उन्होंने। कुल मिला के 4 रन संख्या बनी है 7 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। शांत माहौल बन चुका है पूरी तरह से। कदमों का इस्तेमाल, लीडिंग एज या फिर डायरेक्ट हिट की कोई आवश्यकता नहीं थी। बैकअप में खिलाड़ी जब तक पाए तब तक रन बने 2। लेग बाय के स्वरूप में रन 2 के 7 रन संख्या 9 पर पहुंचे। एक भी बाउंड्री नहीं है। 17 बॉल हो चुके हैं, कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं है। सिंगल पे से मुकाबला आगे बढ़ रहा है। केवल रन संख्या पहुंचे 11, सॉरी 9 रन बने हैं। पहले 2 ओवर में 3 थे, इस ओवर में 6 ओवर की समाप्ति हुई 3 और रन संख्या 2 विकेट के नुकसान पर केवल 9 रन। के आ चुके हैं अंतिम ओवर के लिए। दोनों कप्तान आ चुके, शायद देवांश 11 एमजी टाइगर, देवांश 11 एमजी टाइगर टीम कप्तान पहुंचे हैं सीधे कमेंट्री बॉक्स में। जर्मन टीम के कप्तान भी पहुंचे। इनिंग ब्रेक में टॉस किया जाएगा अगले मुकाबले का।
पहली गेंद सफल हुए, बैक साइड में गेंद जाती हुई फाइन लेग की तरफ, गेंद को रोकने में कामयाब। और जब तक गेंद रोके फेंके रन बने केवल 2 रन केवल आए। अच्छी फील्डिंग पूरी तरह से आज इस मुकाबले में भूमि 11 टीम मजबूत स्थिति प्राप्त करते हुए पहले मुकाबले में जो गलती की थी वो गलती नहीं दोहराना चाहते। के फिर एक बार तैयार, इस बार हवा में गेंद, खिलाड़ी तैनात मिड ऑफ में, बेहतरीन कैच और इसी के साथ विकेट का पतन होता हुआ। बल्लेबाज दर्शन बैक टू द डगआउट। बनाम देवांशी 11 एमजी टाइगर। टॉस हो रहा है हमारे टॉस बॉक्स में। विघ्नेश वालेन है बल्लेबाज। फिर एक बार हवा में, इस बार स्क्रीन के सामने, फील्डर थोड़े दूर रहे तब तक 2 रन का इजाफा होता हुआ। इसी 2 के साथ रन संख्या 13 पर पहुंची। ये अंतिम ओवर चल रहा है, बिल्कुल रन की जरूरत है। अभी तक 21 गेंदें पूरी हो चुकी, एक भी बाउंड्री नहीं है। और एक डिलीवरी, डॉट की समाप्ति। सटीक लेंथ लाइन, आड़े बल्ले से खेलना पसंद कर रहे बल्लेबाज। आखिरी 2 गेंदें पहले सत्र में। अभी तक तो 13 रन बने हैं, शायद लो स्कोरिंग मुकाबला रहेगा। पिछला मुकाबला, और इस बार बेहतरीन शॉट, सीधे गई गेंद डीप मिड विकेट, बाउंड्री लाइन के बाहर। यह पहला मैक्सिमम छक्का। तो यह पहला छक्का दागा और छक्के के साथ 19 पर टोटल पहुंच चुकी है। अंतिम ओवर, अंतिम गेंद है। फिर एक बार अच्छी डिलीवरी, डॉट की समाप्ति, ओवर की समाप्ति। उसी के साथ पहला सत्र भी समाप्त हुआ। और बल्लेबाजी करते हुए इस मैदान पर टीम प्रतीक 11 जिन्होंने रन बना है केवल 19-20 रनों का टारगेट होगा छोटा सा अब भूमि 11 टीम के सामने। भूमि 11 टीम ने पहला मुकाबला तो गंवाया था। टॉस का कार्यक्रम बिल्कुल जनमान 11 बनाम देवांशी 11 एमजी टाइगर के बीच मुकाबला होगा और विश्वास वाले जो कि टॉस करेंगे। चलो दोनों भाई टॉस के लिए है अब केतन सालुंके और प्रशांत सालुंके दोनों कप्तान। टॉस जीता है जनमान टीम के कप्तान ने और पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का डिसीजन लिया है अगले मुकाबले में। और देवांशी 11 एमजी टाइगर टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया है। जनमान की बात करेंगे, मुकाबला हारे पहला मुकाबला और देवांशी 11 एमजी टाइगर भी मुकाबला हारे, तो बिल्कुल ये मुकाबला दिलचस्प रहेगा। और ये भूमि 11 की बात करेंगे तो पहला मुकाबला हारे थे, प्रतीक 11 जीते हैं। तो इस मुकाबले में भूमि 11 मुकाबला जीतते तो फिर जीत का अकाउंट ओपन होगा। आइए 20 रनों का टारगेट छोटा सा है, मगर कहते हैं क्रिकेट में टारगेट छोटा या बड़ा नहीं होता। शायद आपको अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा और बिल्कुल ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे दोनों टीम को और कमेंट बॉक्स में करेंगे परिवर्तन। आइए सुनते हैं फिर एक बार सोनू बांगर की आवाज।
चलो मुकाबला शुरू होता हुआ दोनों टीम को हम शुभकामनाएं देते हैं। 20 रनों का टारगेट है मैदान पर और दूसरी तरफ यहां पर वुमेन 11 टीम की सलामी जोड़ी मैदान पर पहुंच चुकी है, रवाना हो चुकी है। यानी कि बल्लेबाज सूरज दूधकर और शरद वाइले, स्ट्राइक एंड पर सूरज दूधकर। ये है जलवा सूरज दूधकर का, पहले मुकाबले में 0 पर आउट हुए थे, इस बार पहले गेंद में छक्का। शून्य पर आउट होने वाले बल्लेबाज इस बार छक्के से अकाउंट ओपन करते हुए, छक्के के साथ काता कोला टीम का। अगली गेंद डॉट फेंकी है। गेंदबाज की बात करेंगे तो साजन फुरोरे, साजन लाहने, सॉरी साजन लाहने के गेंद में पहला छक्का लगा, उसके बाद उन्होंने कमबैक किया। अच्छी डिलीवरी, फिर एक बार ब्लॉक आउट में फेंकने की कोशिश, वाइड यॉर्कर का इस्तेमाल किया और उन्होंने देखा कि सूरज दूधकर की ताकत बहुत सारी है इनके सामने। यदि हम शॉर्ट गेंदे करेंगे, पुल गेंदे करेंगे या फिर यहां पर जिस तरह से गेंदे कर रहे हैं, पहला गेंद थोड़ा खराब जरूर था, उसका भरपूर फायदा उठाया था। उसके बाद यहां पर साजन जिन्होंने शानदार कमबैक किया। अच्छी गेंद, फिर एक बार आड़े बैट से खेलना पसंद कर रहे, एक सिंगल प्राप्त किया, सिंगल के साथ रन संख्या पहुंचे 7 रन के ऊपर। सेवन रन लॉस ऑफ बगैर विकेट के नुकसान पर ये 7 रन बने। कुल मिला के 4 गेंदे। अच्छी गेंद, गैप शॉट सिलेक्शन, शॉट एक्स्ट्रा कवर को बीट किया, गेंद धन 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 करती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। शरद वाइले के बल्ले से चौका, 1000 का इनाम, एक छक्के के लिए 1000 का इनाम राजेश वाइले काका की तरफ से। यानी कि घर का पैसा घर में शायद नहीं पहुंचा। एक 4 आया और दूसरा 4 आया, लगातार 2 चौवे, रन संख्या पहुंची 15 पर, केवल 5 की आवश्यकता है। चलो अगला मुकाबला होगा, हनुमान टीम ने टॉस जीता है, रेडी रहना, अपने 12 खिलाड़ी लेकर तुरंत मैदान पर जाना है। सामने होंगे देवांश 11 एमजी टाइगर। दोनों को मुकाबला जीतना जरूर है और बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। भार्गव 11 टीम ने पहला मुकाबला जीता था आज के दिन का और उसके बाद दूसरा मुकाबला प्रतीक 11 टीम ने जीता था। अब प्रतीक 11 बनाम भूमि के बीच मुकाबला है और पूरी तरह से भूमि 11 टीम जीत की कगार पर खड़ी है। पहला मुकाबला उन्होंने भी गंवाया था, ये मुकाबला जीतकर कवर करेंगे। बिल्कुल लीग में बने रहना तो एक एक मुकाबला इंपॉर्टेंट रहना पड़ेगा। हार जीत होती रहती रहेगी, मगर कुल मिला के ये 6 टीमें मैदान पर उतरेगी। कैलकुलेशन कब कल होगा, शायद कल भी मुकाबले बहुत सारे हैं। चलो केवल 5 की आवश्यकता। सूरज दूधकर है स्ट्राइक पर बल्लेबाज और दूसरी तरफ पिछले मुकाबले में गेंदबाजी से धार दिखाई थी, एक सिंगल प्राप्त करते हुए और रन संख्या 16 पर पहुंची है। शरद यदि मुकाबला चौके से फिनिश करते तो 1000 का इनाम होगा।
निर्दोष दादा मड़वी की तरफ से, और चक्के से करते तो काका राजेश वाले की तरफ से 1000। नो बॉल तो है, ये देखिए चौका, आइए 500 का इनाम लेकर जाइए। और ये मुकाबला जीता है टीम भूमि 11 टीम ने। कॉन्ग्रेचुलेशन भूमि 11 टीम। मैदान के बाहर हुई है क्योंकि आज बहुत सारा वक्त हमारे पास कम है, कई सारे मुकाबले बाकी है। अभी तक तो शायद 4 मुकाबले हुए और अभी भी 5 मुकाबले बाकी है। और इस मुकाबले के हीरो बने हैं जगदीश दूधकर, सूरज दूधकर, जिन्होंने पहला ओवर फेंका था। सूरज ने रन 1 दी थी और 1 विकेट, और बल्लेबाजी से 8 रन की पारी खेली। वो सूरज दूधकर बने हैं मैन ऑफ द मैच। सोलो टीम तुरंत पिल की रचना करे। जोनवान टीम ज्यादा बगजा न करे, प्लीज सहकार्य करे। तुरंत आप पिल की रचना करें।